कुछ बात कीजिए ना दादाजी। दादाजी क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं सोच रहा था कि मैं इस घर में हूं तो सबका दादा, मगर जब से तू आई है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दादी लौट आई है। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे रोज कहानियां सुनाया करती थी। तू कहानी सुना ना। आप कहानी सुनेंगे दादाजी? क्यों, मैं नहीं सुन सकता? सुना ना। बुलबुल और सयाद की सुनाऊं? हाँ सुना। एक बुलबुल थी, बिल्कुल अकेली। ना उसका कोई सरपरस्त था और ना ही किसी शाख पर उसका कोई घोंसला था। एक दिन एक जालिम सयाद की नजर उस पर पड़ी। उसने अपना जाल फेंककर बुलबुल को एक पिंजरे में कैद कर लिया और उसके पर काटने चाहे ताकि बुलबुल पिंजरे से उड़ न सके। एक रात एक भयानक तूफान आया और बुलबुल पिंजरे से उड़ गई। उड़ तो गई लेकिन जाती कहां? उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर तकदीर को उस पर रहम आया। वक्त की हवा उसे उड़ाकर एक ऐसे घर में ले गई जो घर उसने सिर्फ सपनों में देखा था। वहां उसे सहारा भी मिला, अपनापन भी मिला, बहुत सारा प्यार भी मिला। इतनी खुशी पाकर बुलबुल कभी कभी रो पड़ती थी कि कहीं उसका सपना टूट तो नहीं जाएगा, कहीं वो सयाद वापस आकर उसके पर तो नहीं काट देगा, कहीं उसके अपने उससे बिछड़ तो नहीं जाएंगे। अरे तू क्या कर रही है? कहानी सुनाते सुनाते खुद रो पड़ी? अरे नहीं बेटा नहीं, तू तो ऐसे रो रही जैसे पिछले जन्म में तू बुलबुल थी। जस्ट ललिता। सरकार, जब से ललिता मरी आप नहीं मती, ललिता मरी नहीं है, वो जिंदा है। वो जिंदा है, हमारी यादों में जिंदा है। हम मत पीछे से देखिए, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे एक ललिता मर गई तो क्या हुआ, हजारों ललिता आ जाएंगे। हजारों तो कांच के टुकड़े होते हैं। ललिता, ललिता तो एक ही है, हमारी ललिता, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ललिता, कैसे भूल सकते हम वो हंसी रात जब तुम्हें देखते ही हम अपनी सुध-बुद्धि खो बैठे थे। ले बेटी, इसमें इस घर की, यहाँ के कबाटों की और यहाँ की तिजोरियों की चाबियां हैं। ये आज से तेरे हवाले। नहीं नहीं दादाजी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। अरे सिर्फ तू ही संभाल सकती है और कोई नहीं संभाल। ठीक है, क्या हो रहा? आप कहते हैं तो रख लेती हूँ। अरे क्या कर रहे हैं दादाजी? सारे घर की संपत्ति चाबियों का गुच्छा दे रहे हैं आप इसके हाथ? तो किसी गलत इंसान को नहीं दे रहा हूँ, अपनी होने वाली बहू को दे रहा हूँ। ले संभाल बेटी। नहीं दादाजी ठीक नहीं, दादाजी ठीक नहीं, आप रखिए, आपके हाथों में अच्छा लगता है। ये ठीक है ना दादाजी, धर्म और कानून के हिसाब से मैं इन चाबियों के लायक नहीं हूँ। क्या बोल रही है? मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। दादाजी हम दोनों की शादी नहीं हुई ना। ओ शादी का एतराज है। अरे गधे, तो शादी होने में कितना वक्त बाकी है? अभी होने वाली है, और तब ये चाबी मैं इसके हाथ में यूं रखूंगा और कहूंगा संभाल बेटी, ये तेरे हवाले। समझ गया? समझ रहा हूँ। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। तो तुम दादाजी से चाबियां लोगी, वो भी शादी के बाद? हाँ, मैंने कुछ गलत कहा मेरे पतिदेव? ये क्या पतिदेव लगा रखा तूने? हाँ? आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई जो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? है? क्या मैं जवान नहीं? तेरी नौटंकी का जादू किसी और पे चलाना, मुझ पर नहीं। हाँ, परे हट। क्यों?
क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं? ये दिल की बात क्या कर रही है? जिस काम के तुम इस घर में लाया गया वही करना, अपनी हद में रहो। हाँ जो आज्ञा पतिदेव। अरे ये बार बार पतिदेव पतिदेव क्या लगा रखा है? तुम टेम्पररी हो, टेम्पररी बन के रहो, परमानेंट बनने के ख्वाब मत देखो। हाँ टेम्पररी रहने की फीस? पैसे आ गई ना फिर अपनी असली औकात पर। ये ले 5000 रुपए। कहाँ मेरी मूर्ति, ये नौटंकी, राजा भोज कंगूस नीली। बचपन से जिस प्यार दुलार की तलाश थी वो सब मुझे दादाजी के यहाँ मिल गया। इस घर की खुशियां सदा बनाए रखना। अगर हमारे घर की खुशियां चाहता है भगवान, तो प्लीज उस नौटंकी वाली को हमारे घर से निकाल दे। प्लीज कुछ चमत्कार कर दे भगवान। और हाँ, मुझे मेरी मूर्ति से तो मिला दो प्लीज भगवान जी। भगवान, तेरी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, सिवाय एक बहू के। शिखा के आ जाने से वो कमी भी तूने पूरी कर दी। इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखना भगवान। इन दोनों पे अपनी कृपा रखना। दादाजी। अरे शिखा बेटी, पकड़िए। पकड़िए। अरे जुग जुग जी हो बेटी। पाँव छू। क्या? पाँव छू। ये पहली बार इसने मेरे पैर छुए हुए ना, हमेशा हाय हेलो करता रहता है। तेरे कारण इसके मरे हुए संस्कार दोबारा जिंदा होने लगे। सुनिए पंडित जी, मेरा नारियल तोड़ दीजिए प्लीज। और पिया घर यार बांके, वो तेरी जो ए बांके, अबे बांके मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, सुन तो रही हूँ। ओ सुन, हाँ बोल। वो तेरी शिका बहुत गहरी चाल चल रही है, उसने मेरे दादाजी को मुट्ठी में बंद कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। खाक अच्छी बात है यार, मेरा जीना मुश्किल कर दिया उस लड़की ने। हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है वो। इट इज वेरी सिंपल, उसे घर से बाहर निकाल दो। अरे अगर उसे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा तो दादाजी मुझे ही घर से बाहर निकाल देंगे। मूर्ति। मूर्ति? What मूर्ति? My name is कविता कृष्णमूर्ति। कविता? कविता यानी मेरी मोहब्बत की पोएम? हाय हाय, कब से तड़प रहा था दीदार के लिए, आंखें तरस गई अपने यार के लिए। I love you, I love you। Oh no, I don't believe in love, I believe in marriage। शादी? ये तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है, तो ले चलो घर। कैसे ले चलो घर? वहाँ तो शिका है। शिकार। दादाजी शिकार पे गए हैं। दादाजी शिकार पे गए हैं, उनसे परमिशन लेंगे फिर शादी बनाएंगे। Oh my God! I love you। बांके भैया, कहाँ चले गए? बांके भैया। डर गई ना? डर गई। लेकिन अब जो मैं बताने आई थी वो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मत बताओ, मुझे सब कुछ मालूम है। यही ना कि दादाजी तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, और राज तुम्हारे प्यार में ताथैया दीवाना हो गया है। लेकिन वो मेरे प्यार में दीवाना कहाँ हुआ है? वो तो उस परकटी के प्यार में दीवाना हो गया है। मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। डोंट वरी, ईट फिश करी। अब क्या हो गया? सोच रही हूँ मेरे बीते हुए दिनों के साए मेरी खुशियों पर काली रात बन कर न छा जाए। मेरी जिंदगी के सूरज को लो यो। नहीं साहब, ये तो विदेशी है, ये हमारी किस्मत में का। और फिर हम अकल के दुश्मन थोड़ी हैं जो आपकी बराबरी करेंगे। मदन लाल, अब तुम बराबरी कर सकते हो, पियो। आप मजबूर करते हैं तो हम पी लेते हैं। और इन्हें भी रख लो। तबीयत अंग्रेज हो गई सरकार। मती, ये वो शय है जिसे दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। ले लूं सरकार? रख लो। सरकार, आपने तो हमारी तकदीर ही बदल दी सरकार। अरे आप तो हमारे भगवान हैं। ना मद्दी जी ना, हम तो तुम्हारे दामाद हैं। दामाद? हाँ मदन लाल, हमने फैसला कर लिया है कि हम तुम्हारी भांजी ललिता से शादी रचाएंगे। सरकार आप सच बोल रहे हैं सरकार? मैं ललिता को ये खुशखबरी सुना के आता हूँ तो पागल ही हो जाएगी। तो मैं ये बोतल ले जाता हूँ सरकार। अरे ललिता, तेरी तो किस्मत ही खुल गई।
आंटी, मेरी ललिता के भाग खुल गए। मेरे सरकार मेहरबान हो गए उस पर। शादी करना चाहते हैं। ये देख देख, शगन में कितने रुपए दिए उन्होंने। लगता है इन पैसों के बदले में मुझे बेच कर आए हो अपने सरकार के पास। तुम ठीक कह रहे हो बेटी, हमको भी नोटों से धोखे का बू आ रहा है। अरे ओ बुढ़िया, अकल की दुश्मन, आंख से तो अंधी है ही। इसकी जिंदगी में क्यों अंधेरा करना चाहती है? अरे मैं इसका मामा हूँ, मामा, और वो भी सगा। इसका भला बुरा मुझसे ज्यादा और कौन सोच सकता है? अपना भला बुरा मैं खुद सोच सकती हूँ। अरे रानी बन के राज करेगी तू। मुझे नहीं बनना रानी। अकल की दुश्मन। अरे सरकार, आप मदन लाल, ललिता पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत? नहीं सरकार, मैं तो समझा रहा था उसे। आंटी, आंटी जी, आप बुजुर्ग हैं। ललिता भी आपको मां समान मानती है। मैं ललिता से शादी करना चाहता हूँ। आंटी, इनसे कह दो मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती। अरे बेटी, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ललिता, हमने तो तुम्हें उसी रोज अपना बना लिया था जिस दिन तुम्हें नजर भर देखा था। यकीन मानो, नजरों से फिसल कर तुम हमारे दिल में ऐसे समा गई हो कि अब तुम्हारे ललिता, हम तुम्हें किसी चीज की कमी ना होने देंगे। बस तुम हमारे साथ खुश रहो। हेलो। क्या हाल है चौधरी? कैसे हैं आप? ठीक हो? क्या भाई, बहुत दिनों के बाद? हाँ, हेलो सर। हिमालय सिंह, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम तो धंसते ही चले जा रहे हो यार। एक्सक्यूज मी, फोटो मत खींचिए प्लीज। वन मोर फोटोग्राफ प्लीज। प्लीज। थैंक यू। देखिए मुझे पसंद नहीं। थैंक यू। देखिए बस कीजिए। तो कौड़ी के आदमी, तेरी ये मजाल। कहाँ जा रही है?
लोगों के सामने हमारी इज्जत उतारना चाहती थी, चोरी से भाग कर जाना चाहती थी। कहीं भी जाने की कोशिश की तो जमीन में जिंदा काट दूंगा। जेबी के साथ चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलना, कभी हिम्मत भी ना करना। याद रखना, तेरा हंसना, तेरा रोना, तेरी एक एक सांस हमारी मोहताज है। सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात। पंछी जब बार बार उड़ने के लिए पर खोलने लगे तो उसके पर काट देने चाहिए, फिर वो उड़ नहीं पाएगा, बस फड़फड़ा कर यहीं रह जाएगा हुजूर। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्रो देवाय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम ललिता, बेटी क्या हुआ? ललिता, सरकार कुछ कीजिए ना सरकार। ललिता, जल्दी डॉक्टर को बुला दीजिए। अभी तो अच्छी भली थी, ये तो फेरों से पहले ही बेहोश हो गई। पानी, पानी।